नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, आज तो क्लोज है और एफआईएस और डीएस के आंकड़े जो भी हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं ये दोस्तों थर्सडे तक हैं। बट इसी बीच में दोस्तों सबको अच्छे से पता है कि एचडीएफसी बैंक में जो बड़ी बिकवाली हुई उसके बाद एफआईएस ने कुछ ज़्यादा माल बेचा, जिसका फल ये हुआ कि नेट दोस्तों वो 35,000 करोड़ के आसपास सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। जहां भारतीय बाजार में डीएस की बात की जाए वो तो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यस उनकी फ्रीक्वेंसी जो कि बहुत ही हाई हो गई थी, इसलिए गैस निफ्टी में ऑलमोस्ट हमें 1000 पॉइंट के आसपास एक करेक्शन देखने को मिला है। तो जी हाँ दोस्तों, बाजार अगर 6-7 हज़ार पॉइंट भागता है ना, क्या 1000, 1500, 2000 पॉइंट नहीं गिर सकता। इसको क्रैश बोलना, बड़ा कोलैप्स बोलना सही नहीं है, बिकॉज आरबीआई ने इधर पे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान खेल दिया है। बीच में दोस्तों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि निफ्टी के मिड कैप, स्मॉल कैप और कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स उनके वैल्यूशंस काफ़ी एक्सीड कर गए हैं, लेकिन इसी बीच में निफ्टी 50 को बबल बोलना 22 के पी में सही नहीं है। ये बात अलग है कि चाइना का बाज़ार, हांगकांग का बाज़ार, एशियन मार्केट थोड़े कम प्रीमियम में मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन इंडिया की बात की जाए उसमें ग्रोथ भी है। आपको ये चीज़ भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो सबको हमेशा बोलता हूँ कि 18 से 22 का पी निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अनुकूल होता है। और दोस्तों जून 2022 में ये प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए बिलो 18 के आसपास, 19 के आसपास आया था, आपको याद होगा। यस, उसके बाद दोस्तों ये 23 के ऊपर गया था, बट ड्यू टू गुड नंबर्स ऑफ रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, जिसके बदौलत दोस्तों निफ्टी के पी में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही। और ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा बात माना जाएगा। तो 2024 दोस्तों उतना आसान नहीं होने वाला जितना 2023 को देख के लोग समझ रहे हैं, बिकॉज मार्केट में बीच बीच में करेक्शन आएगा, लेकिन जो ट्रेंड है दोस्तों अभी भी अप हमें दिखाई देता है। बीच में दोस्तों एचडीएफसी बैंक में कुछ ज़्यादा बिकवाली ना हो जाए, कुछ बड़े लूप होल्स ना फाइंड आउट कर पाए बियर्स, या फिर एफआईएस एचडीएफसी बैंक को गिरा के पूरा बैंक निफ्टी का मूड मिजाज या फिर उनकी हालत तबीयत ख़राब ना कर दें। इसलिए कैसे एलआईसी को उन्होंने एकदम हरी झंडी दे दी है कि आप आराम से एचडीएफसी बैंक में ऑलमोस्ट 10%, जिसका एग्रीगेट अगर आप देखें तो 9.99% इतना स्टेक आप बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गुड न्यूज़ है। अब देखना बनता है कि मंडे के दिन जो बिकवाली हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली थी उसमें एक रिकवरी होती है फिर नहीं, और एचडीएफसी बैंक के संग जो बैंक निफ्टी गिर चुका है उसमें रिकवरी हो रही है फिर नहीं। इसमें गैस दिल्ली अब दूर नहीं है, बिकॉज मंडे के दिन आएंगे बजाज फाइनेंस के Q3 के नंबर्स, और Q3 के नंबर्स के पहले एस्टीमेट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर इसी क्वार्टर दिसंबर के मंथ में बजाज फाइनेंस ने 2970 करोड़ के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना ही प्रॉफिट विटनेस किया था। और साल टू ईयर टू ईयर अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए, जेफरीज, जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस, मोतीलाल, इलारा, केयर चौकसी, उनके तो ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट है ना वो 3700 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। एनी गाइस मिस प्रॉफिट ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट इन है, लेकिन यस कुछ भी गाइस सरप्राइज प्रॉफिट इस शेयर को अच्छा खासा उछाल दे सकता है। दोस्तों ये भी देखा था कि Q3 के बिजनेस अपडेट आते ही बजाज फाइनेंस में 4-5% की तेजी हुई, बट चूंकि निफ्टी में थोड़ी बहुत वीकनेस थी और बजाज फाइनेंस ने बहुत सारे क्रिटिकल लेवल्स को फिर से तोड़ने की कोशिश की, जिसमें शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस बहुत लो का हिट हो गया। और कंपनी की बात की जाए अभी के टाइम 7091 के आसपास चल रही है। मुझसे पूछें रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार, अगर मुझे गैस इस पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 पॉइंट का रिस्क लगता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो रिवॉर्ड दोस्तों मुझे 3000 पॉइंट के आसपास दिखाई पड़ते हैं, फिर 4000 पॉइंट, जो मेरे हिसाब से 1:3, 1:4 बहुत ही अनुकूल है। अब चूँकि ये बात अलग है कि इस कंपनी में टॉप टू टॉप 2 साल में उतनी तेज़ी नहीं हुई, लेकिन यस बॉटम से गैस अगर आपने खरीदा होता अच्छे पैसे बने होते, बिकॉज मैंने आपको हमेशा टॉप पे बड़ी निवेश करने की जो चीज़ है वो नहीं सिखाई है। मैंने आपको हमेशा बताया कि कम से कम डिस्काउंटेड प्राइस में ख़रीदने से, एसआईपी करने से, बाई ऑन डिप्स करने से आपकी एवरेजिंग कम होती है। और यूफोरिया जब होता है ना, वहाँ पे सेलिंग पॉइंट होता है उनके लिए जो माल बेचना जानते हैं। हम लोग की बात की जाए, हम लोग का दोस्तों एवरेज होल्डिंग पीरियड ही 5 ईयर्स है, इसलिए इसमें जल्दी
रीबैलेंसिंग बहुत ही कम करता हूँ मैं। उसी केस में रीबैलेंसिंग करने की कोशिश करता हूँ जब कंपनी के फंडामेंटल्स लगातार ख़राब हो रहे हैं, लगातार बैड न्यूज़ आ रही है और रिकवरी के संकेत नहीं है। कंपनी अच्छी है, नो डाउट। देखते हैं कि दोस्तों Q3 के नंबर्स फाइनली हमारे कार्ड्स पे कैसे दिखाई दे रहे हैं। पीआईटी की बात की जाए, अगर दोस्तों ये कंपनी आपको 1600 में पसंद थी तो 1400 में ख़राब नहीं हो गई। प्राइस परसेप्शन को चेंज करता है, ये बात मैं आज से नहीं बहुत पहले से समझ चुका हूँ। रही बात आम निवेशक की, उनको लगता है कि 270 का स्टॉक 1600 गया, बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन जब 1600 से गए वो कंपनी 1000 के आसपास आती है, 1400 1200 आती है ना, लोगों के मन में पैनिक होता है। तो ऑफकोर्स 29-30 तारीख को दोस्तों कंपनी के Q3 के नंबर्स फाइनली पेश होंगे। में छोटी मोटी करेक्शन अगर आती है तो मेरे हिसाब से गैस पैनिक करने से बचे, बिकॉज कंपनी फर्स्ट क्लास है, बिकॉज इनकी प्रमोटर्स फर्स्ट क्लास है। जो गाइडेंस देते हैं उनको पूरा करते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे प्रमोटर्स कुछ और बोलते हैं और जब करने का टाइम आता है कुछ और ही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। बट यहाँ तक दोस्तों मैंने किशोर पाटिल को देखा है, जो भी गाइडेंस दिए हैं उनसे अच्छे ही नंबर्स पेश किए। अब नंबर्स चाहे जो भी हो, बाज़ार को अच्छा लगे ख़राब लगे, करेक्शन हो ना हो, सेकेंडरी हम लोग तो कैसे इस कंपनी में 270 के आसपास से होल्डिंग बना के रखे हैं। कंपनी एक समय बहुत छोटी थी, आज तो 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 79 का पी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। देखते हैं किस क्वार्टर के नंबर्स में क्या दम है। थोड़ी बहुत गिरावट होती है, मैं वीडियोस बना के ज़रूर बताऊंगा कि नेक्स्ट जो बाइंग सपोर्ट है वो कहाँ बन रहा है। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, बीच में कैसे इस कंपनी में भी भयंकर पैनिक थी, आपको याद होगा 438 के आसपास लो लगाने के बाद कंपनी 200-250 के पॉइंट के आसपास चढ़ी भी, और रिसेंटली कैसे इस कंपनी ने 700 के आसपास अटेम्प्ट मारने की कोशिश की थी। गैस मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे केमिकल्स कंपनी के नंबर्स हमारे सामने आए, भले ही नंबर्स ऐसा नहीं है कि एस्टॉनिशिंग है, माइंड ब्लोइंग है, सुपर सुपर है, लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैं देख रहा हूँ, नंबर्स आने के बाद पिटाई बहुत सारे केमिकल्स कंपनी में कम इसलिए हो रही है बिकॉज ऑलरेडी बाजार उन सब न्यूज़ को डिस्काउंटिंग कर चुका है, जो बहुत ही अच्छा संकेत है। एनी दोस्तों गुड क्वार्टर इन सब कंपनी को बूस्ट कर सकता है। फिबोनाची पैटर्न से अगर हमने हेल्प लिया और एक्जैक्टली टॉप से 61.8% करेक्शन के बाद इस कंपनी में जोरदार रिवर्सल हुआ। आप टॉप से गए बॉटम को आके तो फिबोनाची पैटर्न का ये जो लेवल है ना, हमारे लिए अभी तक अच्छा साबित हुआ है। ऑल दो गैस कंपनी को नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में केमिकल सेक्टर को लेके क्या खबर आ रही है, बिकॉज अभी मैं देख रहा हूँ तो बहुत ही कम एनालिस्ट है, बहुत ही मुट्ठी भर एनालिस्ट है जो केमिकल कंपनी को कवर कर रहे हैं और उसके ऊपर नोट्स बना रहे हैं। जैसे ही गैस कोई भी नोट्स मेरे सामने आएगा ना, मैं आपको केमिकल कंपनी को लेकर ज़रूर अपडेट करूंगा। कल की बात की जाए, इनके नंबर्स पे गैस 3-4 दिन में आने वाले हैं और नंबर्स के पहले जो वीकनेस बनी हुई है ये क्वाइट पॉसिबल है कि ऑफकोर्स नंबर्स में शायद उतना स्पार्क ना हो। एक चीज़ तो है, जो नंबर्स के पहले कंपनी भागती है जनरली बाजार को लगता है कि उनके नंबर्स अच्छे आएंगे और नंबर्स अच्छे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है। लेकिन यस, इन सब के नंबर्स अगर थोड़े बहुत प्लस माइनस होते हैं, नेगेटिव साइड में थोड़े बहुत होते हैं, मतलब इन द सेंस कि एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते हैं, तो ऑलरेडी गैस ये सब न्यूज़ डिस्काउंटिंग हो जाती है। अब देखते हैं कि कंपनी 1750 उसके नीचे आएगी या फिर इधर से रिवर्सल होगा, बिकॉज नंबर्स के बाद ही बेटर गाइडेंस हमारे सामने आ जाएंगे। इसी की बात की जाए 29 जैन की बात की जाए, इनके नंबर्स आने वाले। KPIT के नंबर्स 30 तारीख को, एस्टेल के नंबर 30 तारीख को, और उसके एक दिन पहले ITC के नंबर्स भी आने वाले हैं। इसी दोस्तों वही शेयर है जो बीच में एक समय ट्रोलिंग का बहुत बड़ा शिकार था। अगर आप एस्टीफिल कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, मैंने कहा इस कंसिस्टेंट बेसिस पे खुद ITC में पैसे बनाए, तो ये वेरी ऑनेस्ट। और बहुत लोगों को बताया भी था कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं ट्रोल करने दीजिए, आपको वैल्यूएशन और MOS से मतलब अगर है तो इस कंपनी को मत छोड़ें। वहाँ से जो है इस कंपनी 3 गुना हुई, मतलब एक का शेयर 3 हुआ। लेकिन यस, जिनकी रैली मिस हुई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट में और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। जब दोस्तों बहुत सारी रैली का मौका था, मैंने जनरली VBL और ITC को बहुत ही एग्रेसिवली कवर किया था, आपको याद होगा। उसके बाद दोस्तों मैंने TCP टाटा कंज्यूमर को फोकस किया, तो 700 का शेयर 1150 हुआ। अभी भी गैस अगर ITC के नंबर्स इस पर इनलाइन होते हैं और बजट में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, जैसे कोई सिगरेट टैक्स हो गए, टोबैको टैक्स हो गए, तब दोस्तों इस कंपनी में फिर से वो पोटेंशियल है कि देश की सबसे बड़ी जो FMCG का जो ताज है ना, उसे कंटिन्यू कर सकें। तो जी हाँ, अगर आपकी इनिशियल होल्डिंग में अच्छा फ़ायदा हो रहा है कंटिन्यू करें, बिकॉज आपको डिविडेंड भी काफ़ी मजबूत मिल रहा होगा। ERCTC की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, लोग कन्फ्यूज़ है खरीदें या फिर ना खरीदें। लोग कन्फ्यूज इसलिए हैं बिकॉज प्राइस तेज़ भाग रहे हैं, और ये नहीं दोस्तों बल्कि पूरा रेलवे एक तरफा भाग गए। बट मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और Q3 के नंबर्स को आने दीजिए। इसने गैस 1000 का लेवल अटेम्प्ट किया और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। क्या पता 1000 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम हो। अगर ऐसा होता है तो रिट्रेसमेंट ज़रूर होगा और उसके बाद फिर से हमें चार्ट पैटर्न क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें 50 दिन का मूविंग एवरेज, 200 का दिन का मूविंग एवरेज हमारे लिए ऐसा सपोर्ट काम कर सकता है। तो कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है।
और आपको याद होगा मैंने हर एक टाइम दोस्तों आईआरसीटीसी में पैनिक करने की सलाह नहीं दी थी, उल्टा बताया था कि आप इन सब कंपनी को पैनिक में ना बेचें और लॉस में तो बिल्कुल ना बेचें। जिनको लॉस में बुक करना अच्छा कंपनी में नहीं आते हैं वो तो प्रॉफिट का मुंह देख रहे होंगे, और जो बेच दिए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि बाज़ार कैसे चलता है। ऑल दो कंपनी अच्छी है, Q3 के नंबर्स के बाद जजमेंट करना बेटर होगा। आपके पास एक कंपनी है, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ये एंट्री की बात की जाए, बहुत तो पूछ रहे क्या सर खरीदना शुरू कर सकते हैं। यस, नंबर्स के बाद 200 का मूविंग एवरेज पे कंपनी आ चुकी है। यहाँ से हर 200-300 पॉइंट के फॉल पे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को आप LTA एंट्री में डाल सकते हैं। को खरीदें कि इन्फोसिस को खरीदें कि TCS को खरीदें या फिर विप्रो को खरीदें या सिल्टी को खरीदें, ये दोस्तों आप तय करेंगे। सबसे पहले आप स्टॉक को रिएट करना सीखें, रिएट करिए, उसको डिस्कार्ड करिए, और उसके बाद जब कंपनी आपको अच्छी लगी उसको पकड़िए। बिकॉज मार्केट में अगर 5 कंपनी है एक ही सेक्टर के, पाँचों में पैसे लगाएंगे तो पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब किसी के पास एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है, या फिर किसी के पास TCS है, इसलिए मैं सब पे कमेंट्री देता हूँ। लेकिन LTA एंट्री की बात की जाए, ये हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और डिस्क्लेमर दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो का है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका होना चाहिए। कुछ भी करने से पहले खुद दोस्तों आप रिस्क एनालिसिस करिए और खुद के कॉल पे ही बाई सेल करिए। कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। लेकिन यस, कंपनी अच्छी है, हम लोग उसको बहुत ही लंबे टाइम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में थोड़ा सा और प्राइस करेक्शन होगा क्योंकि हमारी एवरेजिंग काफ़ी कम है, तो हम लोग उसको और SIP करने की कोशिश करेंगे। पे कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, क्या नंबर्स के टॉप लाइन बहुत ख़राब थे? नंबर्स के टॉप लाइन मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बॉटम लाइन प्रॉफिट ख़राब थे, जी हाँ दोस्तों, एस्टीमेट से 50 करोड़ प्रॉफिट कम है। एस्टीमेट 600 करोड़ का था, और प्रॉफिट की बात की जाए वही 550 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। न्यूज़ डिस्काउंटिंग है, फैक्टर इन है। यस दोस्तों, मुझे लगता है कि न्यूज़ डिस्काउंटिंग फैक्टर इन है, यहाँ से मैं बहुत बड़ी गिरावट उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, और गिरावट होती भी है तो रिकवरी उस दिन आएगी या फिर नहीं, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बात तो गैस मुझे समझ में आ चुका है कि टॉप लाइन ह्यूमंगस है, और जिस दिन 200 रेट कट हुआ ना, सारे NBFC आग लगा सकते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि 2020 के कोविड क्राइसिस के बाद इस कंपनी में तेज़ी तो हुई थी, लेकिन यस हर एक लेवल पे गैस कार्लाइल ग्रुप ने माल बेचा, और ये तेज़ी पूरी फुस होते हुए देखने को मिल रही है। अगर आपको निकलना है नो प्रॉफिट नो लॉस में, आप निकलने का प्लान कर सकते हैं। रही बात होल्ड करना है, आप चाहते हैं कि रेट कट हो, उसके जो इम्पैक्ट है हमारे सामने आए, तब तो गैस 2 क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। बिकॉज अभी तक फेड की बात की जाए, वो बोले तो है कि 3 रेट कट करेंगे। अब RBI ऐसा करेगा या फिर नहीं करेगा, कितना करेगा, वो तो गैस RBI गवर्नर या फिर MP से मीट के बाद ही हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन ये जैसे ही गैस फर्स्ट रेट कट होगा, सेकेंड रेट कट होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि NBFC के लोन बुक में जोरदार इजाफा हो सकता है। एफ की बात की जाए, जल्दी ही गैस इस कंपनी के 2-3 दिन में आने वाले हैं Q3 के नंबर्स, और नंबर्स का तो उसमें ईगरली वेट कर रहा हूँ। उसका मैं ईगरली वेट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर नंबर्स थोड़े बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, गाइडेंस सही होते हैं, मैं फिर से गैस अपने SIP केमिकल्स में डालूंगा। अभी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे गैस केमिकल की बात की जाए उसमें इसलिए ग्रोथ दिखाई पड़ती है बिकॉज जितने भी 200 स्टैंड्स हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। और ऑफ कोर्स इंडिया को अगर आत्मनिर्भर बनाना है ना, केमिकल के बिना का इसको संभव नहीं है। बिकॉज केमिकल की बात की जाए बड़ा कंजम्पशन हब है, तो केमिकल्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी बहुत क्राइसिस हमें देखने को मिली बिकॉज ऑफ यूरोप। लेकिन जिस दिन गैस US मार्केट, यूरोप मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, केमिकल्स जो आपको अभी के टाइम काफ़ी परेशान कर रहे हैं उन सब में रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। सेक्टर गैस जिस दिन डूबता है ना, उस दिन सबसे ज़्यादा चिंता आपको नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होता है, देश की गवर्नमेंट को होता है। अब देखते हैं कि इस बार दोस्तों जो टैक्स स्लैब हो गए या फिर कुछ मेजर्स हैं, कुछ रिलीफ है जो कि हम लोग बजट से उम्मीद करते हैं, वो कौन कौन सेक्टर के फॉर में आते हैं या फिर अगेंस्ट में आते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्लियर पिक्चर का हकदार बन सकते हैं। सिल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम में कंपनी काम करती है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर चार्ट में टेक्निकल रिवर्सल हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक एक समय बहुत महंगा था, अभी टॉप से बहुत डाउन है, क्या कंपनी में टर्न अराउंड हो रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि कंपनी के नंबर्स पिछले कुछ समय से काफ़ी प्रोग्रेसिव है। चूँकि गैस मैं ये सब कंपनी को थोड़ा कम कवर करता हूँ बिकॉज इन सब कंपनी में रिस्क कुछ ज़्यादा होता है। अगर आप देखें तो लंबा 208-10 साल का कॉन्सोलेशन फीस, और उसके बाद सारे पैसे 2-3 साल में ही बनते हैं। तो 1 फेब को दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि इनके नंबर्स आने वाले हैं, नंबर्स के बाद ही सही होगा गाइड करना। लेकिन यस, चूँकि गैस पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आए हैं, देखते हैं हम कि 1 फेब के नंबर्स कैसे हैं। अगर एस उसमें दम होगा तो कंपनी मल्टीपल सपोर्ट को तोड़ के ऊपर और की तरफ जा सकती है। रही बात कैसे, इनके प्रमोटर्स के 44% के आसपास होल्डिंग प्लेज है, तो काफ़ी रिस्की है। होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं अपनी गारंटी पे, बट नंबर्स के बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर कमेंट्री एक बार ज़रूर दूंगा।
पिस्टन की बात की जाए, इनके नंबर्स भी गैस एक आध दिन में आने वाले हैं, मार्केट आवर्स में ही आएंगे या फिर नहीं आएंगे देख लेंगे। लेकिन यस, अगर नंबर्स गैस इस बार इनलाइन होते हैं तो ऑलरेडी गैस स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे है और मुझे लगता है कि इसमें रैली और बन सकती है। सो रैली के पहले इसके ऊपर कवरेज दी थी जब एक बड़े निवेशक ने अपना माल बेचा था। डोमेस्टिक निवेशक ने माल, एबेकस फंड की बात की जाए, उन्होंने परचेज किया था सुनील सिंघानिया साहब की कंपनी ने। और मैंने उस समय बताया था कि इसीलिए कैसे प्राइस रुका हुआ है, वरना कंपनी की अर्निंग्स काफ़ी दमदार दिखाई पड़ रहा है। चूँकि मैंने इस कंपनी को हाल फिलहाल में ही कवर करना शुरू किया और उसके बाद कंपनी लाइफ टाइम हाई पे ही पहुंची। लेकिन यस, अगर तो उसी कंपनी ऐसे ही कंटिन्यू परफॉर्मेंस करते रहेगी तो कंपनी में कैसे जल्दी ही मुझे लगता है कि री रेटिंग होगा। और जिस दिन गैस कंपनी री रेट होती है तो कंपनी में बहुत तेज़ी होती है, जैसा कि हमने आईटीसी में देखा, प्रकाश पाइप में देखा, जहां वैल्यूएशन कंफर्ट अच्छे होने के बाद प्राइस टू अर्निंग एडजस्ट होते हैं। बिल्डब्ल्यू की बात की जाए, नंबर्स मुझे कैसे लगे, बहुत ही तोरू फोरू नंबर्स हैं जो कि मुझे बहुत ही पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे हैं। उसके बाद उस समय की बात बोलूँगा, होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोटी मोटी गिरावट में आप इसको खरीद सकते हैं। एक ही का इस रेड फ्लैग है जो इनके वैल्यूएशन है जो 70 के आसपास हैं, बट कंपनी बहुत ही अच्छे वे से काम कर रही है। डिमांड गैस काफ़ी फल फूल रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी इनलाइन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस कंपनी को होल्ड करें और आप चाहें तो छोटी मोटी करेक्शन पे फिर मौजूदा प्राइस में एसआईपी के तहत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ 2, 4, 6, 8 इस तरह करके पोर्टफोलियो को भर सकते हैं। याद होगा दोस्तों, संवर्धना मदरसन सुमी को मैंने 65-70 के लेवल पे बार बार कवर किया और बताया उस लेवल से जिस दिन कंपनी 100 का लेवल तोड़ेगी, कंपनी का नेक्स्ट टारगेट 120 के आसपास होगा। और आप देख सकते हैं कंपनी हमारे 200 बताए गए टारगेट से एकदम ऑलमोस्ट 115 के आसपास पहुंच चुकी है। टारगेट की बात की जाए, मैं इसलिए का कभी कभी डिस्कस करता हूं बिकॉज बहुत लोग शॉर्ट टर्म प्लेयर है। मुझे याद है कि मैंने कहा CDSL में भी 2000 के आसपास टारगेट दिए थे, 1987 से ही वो कंपनी घूम गई। अब बहुत लोग एग्जैक्टली उसी लेवल का हिट होने का इंतज़ार करते हैं, ये चीज़ सही नहीं है। 50 रुपया, 30 रुपये, 40 रुपये कोई बड़ा मैटर नहीं करता 2000 के प्राइस पे। तो मोटा मोटी कैश में टारगेट से ऑलमोस्ट हिट हो गए हैं। आपने सही टाइम में इसमें एंट्री की है तो होल्ड करें, फ्रेश एंट्री थोड़ा सा अवॉइड करें। बिकॉज कंपनी की बात की जाए, इसमें गैस देखते हैं कि आने वाले कल में सिनेरियो क्या पैदा होता है। लेकिन इस कंपनी ने, अगर आप देखें 2014 का टॉप है ना, इसको रिक्लेम करने की कोशिश की है। अगर इसको 120 के आसपास कंपनी जाके तोड़ती है वॉल्यूम के संग, तब दोस्तों जो लिमिट है ना वो बहुत ही ह्यूज हो सकता है। और क्या पता है जो पुराना पीक है ना, कंपनी उसके पास भी आ सकती है। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है और सही टाइम जिन्होंने निवेश किया उनके पैसे देखते ही देखते 70 से लेकर 100% के आसपास बन चुके हैं। इनकी बात की जाए, नंबर्स आने वाले थे, कैसे हुए नंबर्स का मोटा मोटी ठीक ठाक हैं। जो एस्टिमेट थे मार्केट में इतने प्रॉफिट का, उसे कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है। मार्केट में गैस एस्टिमेट था 225 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का और इनका प्रॉफिट 231 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही अच्छे हैं। प्राइस होल्डिंग गैस 85 के आसपास है और 71,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। मेरी कमेंट्री क्या होगी, मेरी कमेंट्री यही होगी कि पुराने निवेशक आज चाहें तो हम गुड टाइम में इसको होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री गैस मुझे देश की और अच्छी सी बैंक में अच्छा सेफ लगता है। अब HDFC बैंक में ही पैनिक मच गया। आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक कितने सेंसिटिव होते हैं। इसलिए गैस बैंकिंग स्टॉक को खरीदने से पहले बार बार सोचें। ICICI बैंक में हमारा गुड लक इसलिए साबित हुआ 300 के बाद, बिकॉज ICICI बैंक में नेट इंटरेस्ट मार्जिन का पीक बना और संदीप बख्शी ने उस चीज़ को कायम किया, कामयाब किया। इसलिए गैस बैंकिंग स्टॉक्स में मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। फ्रेश एंट्री गैस आप चाहें तो अपने मर्जी का कर सकते हैं, मैं इधर पे कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन यस, एक्सिस्टिंग होल्डिंग कंटिन्यू करें। और मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक में और भी जो बड़े नाम है ना, उनके वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्ट जोन पे हैं। की बात की जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना गिरेगा इस आप SIP के तहत इसको ऐड कर सकते हैं। सो अभी भी आना ड्यू है। लेकिन यस, लास्ट 10 साल 15 साल में कैसी इस कंपनी का सबसे बड़ा कॉन्सोलिडेशन फेज है और इसने गैस बहुत सारे क्रूशियल लेवल को तोड़ा भी है। अगर एक सर्टेन लेवल को तोड़ता है 1640, तो कंपनी में और गिरावट बन सकती है। पेंट्स की बात की जाए, दमदार कंपनी है और नंबर्स के बाद दोस्तों इनके जो कॉन्सोलिडेशन फेज है 2 क्वार्टर से चल रहे हैं। गैस सरप्राइज न्यूज़ इस कंपनी को और भी पुश और बूस्ट कर सकती है। बिकॉज नंबर्स का जिस दिन अच्छे आए थे उसके बाद कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर चुकी है, जो बहुत ही पॉजिटिव संकेत मैं मानता हूँ। बात IEX की, ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी जो गेन इसने पिछले कुछ समय से दिया था वो सुहा कर दिया है। अब एक वैल्यूएशन लेवल है तो कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो टॉप पे हमें देखने को मिल रहे हैं TTM तक और ईयरली। यहाँ पे कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कंपनी आ चुकी है, इसको तोड़ता है तो कंपनी नीचे जाएगी। बट यस, इसको लॉस में बेचना सही नहीं होगा, टाइम आप दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।